पहला रसना पवित्र करो, उच्चारण करो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कृपा करते ने कि अकाल पुरख परमात्मा बेअंत है, वो अथा डूंगा है, अमीक है। वो अकाल पुरख परमात्मा का कोई अंत नहीं पा सकता। किन्ना डूंगा है, किन्ना फैलिया होया है, किन्ना पसारा है। अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर की डूंगाई बारे को ज्ञान अज तक मनुख नूं नहीं हासिल होया। अज तो पहला भी बड़े यतन किए गए, अज भी हो रहे ने, अगे भी होंदे रहणगे, पर उनकी बेअंतता का कोई अंत नहीं पा सकता। रफीक है परमात्मा, जिहड़ा है वो मित्र है, सहायक है, साथी है। उस वर्गा साथी कोई नहीं, उस वर्गा सज्जन कोई नहीं, उस वर्गा कोई दुनिया दे अंदर प्यारा कोई नहीं। बहुत दावे करने वाले लोग ने दुनिया विच, ਜਿਹੜੇ ਇਹ दावा करते हैं असीं अपनी जिंद भी तुहाडे तो कुर्बान कर देवांगे, वक्त आउण ते ਉਹ दौड़ जाते हैं, भज जाते हैं। महाराज की पावन बाणी का इक्को बचन ही आपां जे विचार लईए तो सानूं समझ आ जाएगी। गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी आखदे ने, प्रीतम जान लेहो मन माही, अपने सुख स्यों ही जग फांदिओ, को काहू को नाही। इत्थे महाराज पातशाह जी अगे होर सुचेत करते हैं कि सुख दे विच बड़े ऐसे मित्र सज्जन साथी आके बैठ जाते हैं, हर वेले घेरा पा के रखते हैं। सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चौं दिस घेरे। जदों तक दुनिया दे पदार्थ कोल ने, धन दौलत शौहरत कोल है, उदों मित्र भी बड़े बनते हैं, सज्जन भी बड़े बनते हैं। लोग ये विखाउंदे ने भी हाँ असीं तेरे नाल, पर नाल ही महाराज ने अगली गल स्पष्ट कर दी, विपत भरी सब ही संग छाड़त, को न आवत नेरे। ਉਹ ਜਿਹੜੇ जिंद कुर्बान करने की गल करते सन, फिर नेड़े भी नहीं होंगे, वो गली विचों भी नहीं लंघते, फिर गली राह बदल लेंदे, किते कोई काम ना आख देवे, कोई चीज़ ना मंग लवे, रस्ता छड्ड जाए, भुल ही जाते हैं। फिर तो गुरुदेव पातशाह जी आखते हैं, भाई असल साथी असल मित्र तो फिर एक ही है, ईत ऊत नहीं बिछड़ै, सो संगी गणी है। जेड़ा इस संसार विच ही नहीं बल्कि संसार छड्डण तो बाद भी साथ नहीं छड्डदा, वो केवल एक अकाल पुरख है। ईत ऊत नहीं बिछड़ै, सो संगी गणीए। इस करके महाराज ने बंदे नूं हलूणा दिता, आख्या भाई नानक कचड़ियां स्यों तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्कियां, ओए जीवन दे विछड़ै मोया न जाई छोड़। एक ओने जेड़े जाउंदे जी छड्ड के चले गए, पर है वो भी साथी सन, दावा करते सन साथी होने का, पर छड्ड के चले गए। पर एक वो ने जेड़े परमात्मा परमेश्वर प्रभु नाल जुड़ गए, जे उन्हां दा साथ दिता ते फिर वो परमात्मा की दरगाह विच भी सहायक होए। तां कलगीधर महाराज आखदे ने, परमेश्वर प्रभु वर्गा कोई मित्र नहीं, कोई सहायक नहीं, कोई संगी नहीं। तां गुरुदेव पातशाह जी ने आख्या कि उस अकाल पुरख परमात्मा का नाम हमेशा जपया कर, वही लोक ते परलोक में सहायक होगा। तो गुरुदेव आखते ने, अमीक है रफीक है परमात्मा, अथा डूंगा है, पर याद रखी उस वर्गा मित्र भी कोई नहीं है। अतंद है अबंद है, वो संसार के धंधियां तो रहत है, धंधियां विच नहीं फसिया होया जिवें आम मनुख फसे हुए, जीव फसे हुए।
ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅਬੰਧ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਧੀਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਈਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਸੱਜਣਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਦੌਲਤ, ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ, ਅਸੂਜ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ, ਬੁੱਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ, ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਲਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁੱਝੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਹੈ, ਅਜਾਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮੌਤ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਭ ਹੈ, ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਵਾਚਿਆ ਥੋੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ, ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਭਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਲੱਭ ਮਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਚਾਬੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਬੀ ਹੈ ਕੋਲ ਹੀ, ਪਰ ਲੱਭਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਵੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਜੋ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਵਾਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਲੱਭ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਬੀਆ ਭਗਤਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਗਵਾਚਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗਵਾਚਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਗਵਾਚਿਆ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਪਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲੋ ਗਵਾਚਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਾਚਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਲੱਭੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਵਾਚਿਆ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣੀ ਸਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਹੱਥੋਂ ਸੂਈ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਬਾਹਰ ਚਾਨਣੇ, ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਲਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਸੂਈ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਡੀ ਮੂਰਖ ਹੈ,
किन्नी अनजान है, ना समझ है भाई सूई घर दे अंदर गवाची लभदी बाहर है। वो मखौल जा उड़ा के हस के कोलों तुरन लगे। उन्हें आख्या गल सुनो, जे मैं मूर्ख हाँ फिर सारा संसार ही मूर्ख है। उन्हें आख्या वो किवें कि परमात्मा इहदे अंदर है, ये लभदा बाहर फिरदा है। जिवें सूई घर दे अंदर डिगी है ना तो बाहर लभदी फिरे। उन्हें आख्या परमात्मा सब दे अंदर है तो बंदा बाहर लभदा फिरदा है। यही कारण है कि बंदा अशांत है, यही कारण है कि बंदा दुखी है, यही कारण है कि बंदा मायूस है, निराश उदास है। दुखी होने का कारण ही है। महाराज ने बाणी विच कह दिता, मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावे, घर अमृत घट माही जियो। बाहर लभण जाएगा तो दुखी होवेगा, क्यों जेड़ी चीज घर दे अंदर है उन्होंने घर विच ही लभना पवेगा ते उस लभण वास्ते उस चीज नूं चानण करना पवेगा। जदों तू ज्ञान दा चानण हिरदे विच करेगा तेनों अंदरों ही रब मिल जाएगा। बाहर ना भटक, बाहर ना गवाच, जीवन गवा लवेगा। कलगीधर महाराज आखदे ने रब को गवाचा थोड़ा, हाँ पर वो अलग है भाई, क्यों वो हर जगह ते है, हर कोने कोने विच, हर जरे जरे विच समाया होया है, अजा है। परमात्मा जिहड़ा है ना वो किसी थां ते नहीं है, किसी जगह ते नहीं है, वो हर एक थां ते है। किसी विशेष कोई पहाड़ी की चोटी ते होवे, किसी एक दिशा वाल होवे, किसी खास मंदिर विच होवे, किसी गुरुद्वारे मसीत विच होवे। आपां कई वारी आने भी गुरुद्वारे झूठ नहीं बोलना, क्यों? गुरुद्वारे रब हुंदा है। अच्छा गुरुद्वारे तो बाहर फिर ये बड़ा बड़ा भरम पालिया होया सी लोकां ने। बाबे नानक ने इस भरम नूं ते कढिया सी मुसलमानां दे विचों। मुसलमान कहिंदे सन रब मक्के विच है बस। ते हुण जिहड़े बंदे नूं पता लग जाए भी रब सिर्फ मक्के विच, बाकी थावां ते जिन्ने मर्जी पाप कर जाए। बामण भी यही कहिंदा सी, वो कहिंदा सी मंदिर विच भगवान है ते बाहर जिन्ने मर्जी गुनाह करो ते एक बारी मंदिर विच आके इत्थे तीर्थ ते इशनान कर लो, पाप खत्म हो जाणगे। ये भरम पालिया होया सी लोकां ने। ये तो महाराज ने कृपा की, कह लगे भलिया वो तो हर थां ते है, कोई जगह उसनों खाली नहीं, तू जिथे जावेगा वो उथे हाजिर है। जल थल महिल पूरिया रविया विच बना, जंगलों विच भी है, धरती च है, आकाश ते है, पानी च है, हर थां ते है। तो कलगीधर महाराज आखदे ने उनकी कोई विशेष थां नहीं है, वो हर थां ते है, अनंत है। इस करके भाई अनंत है, वो बेअंत है, उनका कोई अंत नहीं पा सकता। महंत है, महंत का अर्थ है वड्डा, श्रेष्ठ, वो बड़ा ही श्रेष्ठ है, वड्डा है, उस वर्गा और कोई नहीं। वो पूजनीक है, अलीक है, वो लीक तो रहत है। भी जिवें किसी चीज़ का हद बनना होता है ना, कि बंदा लीक खिंच दे भी इत्थों तक आ तेरा मकान घर, इत्थों तक के इस तो अगे मेरा है। एक लाइन, एक लीक खिंच दी जाती है। परमात्मा के संबंध में कोई लीक नहीं खिंच सकता। ये नहीं कह सकता भी इधरों आ बॉर्डर तो परले पासे फलाना देश है, इधर इधर रब हिंदुस्तान में होया, पाकिस्तान च नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकता। कि परमात्मा किसी हद बन्ने विच नहीं है, किसी एक जगह एक देश विच नहीं है। परमात्मा सारी कायनात में फैलिया होया है। तो कलगीधर महाराज ने अलीक है, निर्शीक है। शरीक का अर्थ होता है किसी नाल शरीका करना, ਜਾਂ कह लो भी ईरखा करके, ईरखा रखना। परमात्मा की किसी नाल शरीकी नहीं, ईरखाबाजी नहीं हैगी। जिवें आम मनुखा की ईरखा होती है ना, भरा भरा की ईरखा, भैन भैन की ईरखा, इस तरह होती ना ईरखा। मित्र मित्र विच ईरखा है, दो दुकानदार उन्होंने आपस ईरखा है। इस तरह ही संसार दे विच वेखो किन्नी प्रबल ईरखा लोकां दे विच है।
पर परमात्मा की किसी नाल शरीकेबाजी नहीं, किसी नाल ईरखा नहीं। वो साधा नूं भी, संतां नूं भी, चोरां नूं भी, डाकुआं नूं भी, ठग्गां नूं भी, सारियां नूं मेहरमत करी जा रहा, बस बख्शिश करी जा रहा। वो इन्हां सारियां तो रहत है। निर्लंब है, लंब का अर्थ है आसरा। परमात्मा किसी के आसरे नहीं, बाकी सारी कायनात के आसरे है, सहारे ते है। असंभ है, परमात्मा जिहड़ा है ना वो अपने आप तो बनया है, उन्होंने बनाने वाला कोई नहीं, उनकी उत्पत्ति नहीं हुई। अगम है, गम का अर्थ होंदा है पहुँच। परमात्मा साड़ी पहुँच तो परे है, वो साड़ी पहुँच तो बहुत दूर है, साड़ी पकड़ विच नहीं आ सकता। अजम है, जन्म तो रहत है, जन्मां विच नहीं आउंदा। अभूत है, भूत का अर्थ बीतिया होया, कहते ना भूतकाल जिहड़ा समा बीत गया। या भूत का अर्थ तत्त भी हुंदा है, 5 तत्त। परमात्मा तत्तां तो भी रहत है, ते वो ऐसा नहीं कि बीते हुए समय विच हैगा सी ते अज नहीं, नहीं वो हर समय है ते 5 तत्तां तो रहत है। अछूत है, 5 तत्तां विच नहीं है, इस करके उन्हें छुया नहीं जा सकता। जिहड़ी चीज़ 5 तत्तां विच है उन्हें छुया जा सकता है। जिहड़ी चीज़ तत्तां नाल बनी है ना उन्हें छुया जा सकता। हवा भी जदों वगदी तो स्पर्श होके जाती है, छू जाती है। अग नूं स्पर्श कर सकते आपां, तो बाकी जिहड़ियां चीज़ां बणियां ने उन्हां नूं छू सकते हैं, पर परमात्मा अछूत है, उन्हें छुया नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता। आलोक है, परमात्मा जिहड़ा है ना वो दिसदा नहीं, आलोक। बाणी विच बेअंत रूपां विच शब्द आया, अवलोकन शब्द भी आया, अलौकिक शब्द भी आया, अलोक का आश्चर्य भी होंदा है अर्थ। महाराज आखदे ने भाई परमात्मा जिहड़ा है ना वो आश्चर्य भी है, ते उन्होंने वेखिया नहीं जा सकता। अशोक है, वो शोक तो भाव उहदे घर विच दुख नहीं, वो दुखां तो रहत है, इस करके उन्होंने किसी गल की चिंता नहीं। चिंता उत्थे हुंदी जिथे दुख हुंदे ने, चिंता फिक्र उदों पैदा होंदी जब दुख आउंदे सामने। बंदा भुखा होवे, भुख बड़ा वड्डा दुख है, हुण वो दुख चिंता बन जाती है। रोग है, शरीर नूं कोई रोग लग जाए तो दुख बन जाता है, दुख ही चिंता पैदा कर देती है। फिर चिंता ना बंदे नूं सौण दिंदी है, ना आराम नाल बैठण दिंदी है, ना बंदा आराम नाल खा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो महाराज कह रहे हैं परमात्मा जिहड़ा अशोक है, उनके घर विच कोई शोक भाव दुख है ही नहीं, उन्होंने इस करके चिंता नहीं। वो चिंता आदिक तो दुखों तो रहत है भाई। अकर्म है, वो कर्मां तो रहत है भाई। अभरम है, भरमां तो रहत, उन्होंने किसी गल का भरम नहीं। जिवें अज आपां वेखदे हां मनुख किवें वहमां ते भरमां विच फसिया होया, लोग फसे हुए हैं। पहला लोग आखते होंदे सन भी अनपढ़ है, अज्ञानता वस है। अज पढ़े लिखे लोग जिहड़े कहंदे 21वीं सदी के ग्रेजुएट बंदे भी ज़्यादा वहमां भरमां विच फसे हुए, जिन्हें वो जंतरियां मंत्रियां ते विश्वास करते हैं। होरां दी गल छड्डो, सिख आप ज़्यादा फसे हुए कि बाबे नानक की बाणी पढ़ते हैं, वो भी धागे तवीतां बनी फिरदे, वो भी पांडे ज्योतिषियां कोल जांदे, सवेर उठदियां पहलां मत्था टेकदे। बाबे नानक की बाणी पढ़न वाला होवे सिख, वो भी धागे तवीतां ते विश्वास करे तो कहना पवेगा ना समझे, इन बाणी की समझ नहीं। तो कलगीधर महाराज आखदे ने भाई परमेश्वर जिहड़ा है ना वो उहदे घर विच कोई वहम नहीं, कोई भरम नहीं, कोई भुलेखा नहीं, वो कर्मां आदिक तो रहत है भाई। ते जिहड़ा उस मालक नाल जुड़ गया कि उहदे जीवन विच कोई वहम भरम रह सकदा है। जिहड़ा परमेश्वर आप वहमां भरमां तो रहत है, जे कोई उहदे चरनां नाल जुड़ गया तो कोई वहम भरम कोई रह सकदा, कोई डरा सकदा, कोई नहीं डरा सकदा। तो कलगीधर महाराज बड़ी कृपा कर रहे हैं भाई। परमेश्वर जिहड़ा है वो वहमां भरमां आदि तो रहत है, वो इन्हां विच नहीं फसिया होया, इन्हां तो बाहर है।
ਅਜੀਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਭੀਤ ਹੈ, ਭੀਤ ਦਾ ਅਰਥ ਡਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਬਾਹ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਦਾ ਅਰਥ ਪਕੜਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਾਨ ਹੈ, ਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਅਨੇਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਏ ਕਿ ਉਹ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰੁੱਤਾਂ ਅਨੇਕ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਏਕ ਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣਕੇ ਪਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਤ ਏਕ ਮਨ ਸਤ ਸਹਿਸ ਜੈਸੇ ਓਤ ਪੋਤ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣਕੇ ਪਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੁਦਬੁਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਰੂਪ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਆਪ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ